Hello, hello. I am Dr. Shafiq Pathan, practicing in Khar and Bandra, मुंबई। मैं अभी हिंदी में बोलना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों की फरमाइश है कि अगर हिंदी में बात करूँ समझने में आसानी हो जाएगी। हाउ टू लूज वेट, आपका वज़न कैसे कम करना चाहिए। लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि वज़न कम करने की कोशिश करते हैं और ये पाया गया है कि वज़न कम करने के साथ साथ मतलब वज़न कम करते हैं लोग। कोई किसी का वज़न कम होता है, किसी का बिल्कुल कम नहीं होता है, किसी का कम होके वापस आ जाता है। तो ऐसी अलग अलग समस्या लोगों के सामने आ जाती है एक ही जगह डाइट करने से और एक ही जगह वेट लॉस करने से। ये अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों होती है, अलग अलग क्यों। किसी का वज़न कम होता है, किसी का बिल्कुल कम नहीं होता, किसी का कम होता है या अटक जाता है, किसी का वापस आ जाता है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि सडन वेट लॉस जो होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे रिंकल आते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चक्कर आ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है और इसका हल क्या है। लेट अस सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वज़न जो इंसान का जो बढ़ता है वो धीरे 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 पहले बढ़ता है, धीरे धीरे धीरे। वैसा अचानक एक दो दिन में नहीं बढ़ता है, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से कम हो जाए एक दो दिन में। ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम फॉर लूजिंग वेट ऑल्सो एंड इट्स बेटर टू लूज वेट स्लोली। धीरे धीरे वज़न कम करने से फ़ायदा है। सडन वेट लॉस करने से सर के बाल भी गिरते हैं और चेहरे पे रिंकल आती है और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो धीरे धीरे वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये समझना चाहिए कि वज़न कम करने के लिए 80% डाइट पे रहता है और 20% एक्सरसाइज पे रहता है। लोग उल्टा करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, डाइट को परवाह नहीं करते हैं, सब खा लेते हैं और जिम में जाके भूख बढ़ जाती है, लोग डबल खाते हैं, वज़न बढ़ जाता है या बॉडी मस्कुलर हो जाती है, लेकिन वज़न कम नहीं होता है। ऐसी समस्या होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। बगैर डाइट के आपका वज़न कम होना नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल। पहले ये भी जान लिए कि आपका वज़न डाइट से जब कम करना है तो पहले आप स्वस्थ है, आप हेल्दी है, ये भी जान लीजिए कि आपको थायराइड की तकलीफ तो नहीं है, आपको एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, आपको मेंटल इलनेस डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, खाना खाने से अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें भी कोई डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए आपको। वेट रिडक्शन के जानने से पहले किसी डॉक्टर की राय ज़रूर लें, नहीं तो क्या होगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म मिलेगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, वज़न नहीं कम होगा बल्कि वज़न बढ़ जाएगा। तो ये सब मेडिकल प्रॉब्लम रूल आउट करना चाहिए पहले। मेडिकल प्रॉब्लम रूल आउट करने के बाद ही फिर आप डाइट कर सकते हैं। लेकिन पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका वज़न आपकी लाइफस्टाइल से बढ़ रहा है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं क्या नहीं, और बदलना ज़रूरी है। जब आप सुबह उठते हैं शाम तक जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको ज़रा चेंज करना पड़ेगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि सुबह उठते बड़ा वॉक करना चाहिए, खाली पेट वॉक करना चाहिए। इससे वज़न कम होने में बहुत तकलीफ होती है, आसान वज़न कम करने में आसानी हो जाती है। सुबह चलना बहुत ज़रूरी है। लोग शाम को चलते हैं, खाने के बाद चलते हैं, एक्चुअली दैट इज़ रॉन्ग। सबसे सुबह में जल्दी उठ के वॉक कीजिए पहले। अगर आप स्विमिंग करते हो स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग पूल स्विमिंग ज्वाइन कीजिए, कहीं भी स्विमिंग कीजिए। लेकिन हर इंसान स्विमिंग नहीं कर सकता है, तो आप वॉक कीजिए। वॉक करना आसान है, इज़ अ फ्री वॉक इज़ फ्री एंड यू कैन डू एनी टाइम इन द मॉर्निंग। सुबह वॉक करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ती है और इंसान का वज़न कम होने में आसानी हो जाती है। फिर आप अपने लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, जो आप रेगुलरली करते हैं, जो चेंज इट। तो चाहे और जहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस से जाना है तो चल के चले जाइए। गाड़ी पकड़ना, टैक्सी पकड़ना ये छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीज़ें वॉकिंग करिए। आपके फ़ोन होगा, मोबाइल होगा, उसको अपने शरीर के नज़दीक मत रखिए, दूर रखिए।
ताकि आपको चल सके, उठा सके, उतनी कैलोरीज तो बर्न होगी ना। इसे स्लोली स्लोली ऐसी चीज़ें सोचते रहिए आप कि आपको घर में भी चलना है। आपको कभी कभी टीवी का रिमोट भी यूज़ मत करो, दूर रखो उससे, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी घर में साफ सफाई भी अपने हाथ से कर लीजिए, ज़मीन वगैरह साफ करना हो, ये भी एक्सरसाइज है। इसके लिए कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, ये तो फ्री में है, घर में बैठे कर सकते हैं। घर में आप 3 माले 4 माले चढ़ते हो, फ्लोर चढ़ते हो, तो वो अच्छा है, लिफ्ट मत इस्तेमाल करो, 5 फ्लोर तो चढ़ सकते हैं आप, इससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो वजन कैसे कम करोगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप बाहर खाना खाते हो, तो किसी के यहाँ जाते हो खाने के लिए, कि दावत में जाते हो, तो आप जब प्लेट उठाते हो तो छोटी प्लेट लीजिए। छोटी प्लेट लीजिए तो खाना भी कम लिया जाएगा और कम खाया जाएगा। और खाना हरदम धीरे खाइए। बहुत सारे लोग आदत है जल्दी खाना शुरू करता है कि कल मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना खाना आराम से खाइए, कहीं खाना भाग के जाना नहीं है, कहीं जाता नहीं है। आप धीरे धीरे खाने से आपको खाने का मज़ा भी आएगा और कम खाया जाएगा। कभी भी है खाने में अगर सूप है तो पहले सूप ले लीजिए। सूप शुड बी क्लियर, ऐसा थिक सूप मत लेना। और सलाद ज़्यादा खा लेना। सलाद जो है, ककड़े है, गाजर है, मूली है, विदाउट ड्रेसिंग, नमक मत डालना उसमें और कोई ड्रेसिंग मत डालना। रॉ खाना अच्छा है, खाना धीरे खाना चाहिए। उसके बाद जब खाने के बाद आप लोग जो डेजर्ट लेते हैं, वो डेजर्ट ज़रा अवॉइड कीजिए। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ वेट गेन। और आपको एक और बात बता दूँ कि देयर आर सर्टन सीरियल्स, जैसे हम लोग चपाती रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सीरियल है। तो आप सीरियल का बदल सीरियल इज मेन कॉज ऑफ वेट गेन। आपका जो बचपन से आप खाते आ रहे हैं, तो थोड़ा चेंज कर दो उसको। बाजरी है, ज्वारी है, उड़ीद एक नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन इंसान नहीं खाता वो, ज़्यादातर घोड़े को दिया जाता है। कुलित बोलते, कुलित। तो वो भी ट्राई कीजिए, उस वजन कम करने में वो काफ़ी मदद करता है। उसका आप सूप बना सकते हो, उसकी चपाती बना सकते हो। इस अवेलेबल द मार्केट, सस्ता है। आदिवासी लोग खाते हैं, मैंने सुना आदिवासी लोग खाते हैं जंगल में। शहर में कोई किसी को मालूम भी नहीं है। शायद कोई बनिए की दुकान में मिल जाए आपको, जस्ट फाइंड आउट। जब भी खाना खाते हो, हाई फाइबर खाना खाइए। हाई फाइबर मतलब जो खाना पेट में जाके आपको फीलिंग देता है, और फाइबर आपको मोशन भी अच्छा देता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। हाई फाइबर जो है, फ्रूट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, ये ज़रा ज़्यादा खाइए, अच्छा रहेगा। और खाने के बाद फ्रूट खा सकते हैं आप। कोई किसी ने बीच में वीडियो निकाला था, खाने के बाद फ्रूट मत खाओ, खाने के पहले खाओ, ये सब रॉन्ग है। ऐसा साइंटिफिकली कुछ नहीं है। क्या आपको खाली पेट खाना चाहिए फ्रूट, तो उसका ज़्यादा फायदे है, ऐसा कुछ नहीं। फ्रूट आप कभी भी खाइए, उसके फायदे हैं। सिर्फ आप केला मत खाओ, कस्टर्ड एप्पल मत खाओ, सीताफल मत खाओ, आम मत खाओ, चीकू मत खाओ, ये हाई कैलोरी फूड है, तो ये अवॉइड करो। बाकी दूसरे फ्रूट खा सकते हैं आप, एप्पल वगैरह है, गुआवा, पेरू, लेकिन यह ख्याल रहे कि ये फ्रूट जो है ज़्यादा पके हुए नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पके हुए फ्रूट खाने से यू गेट मोर कैलोरीज, मोर शुगर, आपका वजन बढ़ सकता है। सेमी राइट, आधा पका आधा कच्चा फ्रूट खाइए, अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले बार में फिर आ जाऊँगा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।